कि जीविका दीदी को हम 30,000 महीना देंगे और साथ ही साथ उनको सरकारी हम कर्मी बना देंगे कि उन लोगों को प्यार आ प्रेम आ समर्थन आ अपनत्व देख करके हमारा आंख कभी कभी प्यार में भर जाता है कि हमको बहुत लोग प्यार कर रहा है। इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। जो एनडीए सरकार 20 वर्ष रही, इसके इच्छा शक्ति मजबूत नहीं था। ये लोग वोट के लिए राजनीति करते थे। हमारी एक इच्छा है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ और आज मैं तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाओ। एनडीए की सरकार, भाजपा जदयू की सरकार हर फ्रंट पर फेल्योर है। घूसखोरी, रिश्वतखोरी मन लोगों ने बना लिया है कि 20 बरस के जो शासन है और जो मुख्यमंत्री या मंत्री है या सरकार है एनडीए की, उसको इस बार हटाया जाएगा। हम तेजस्वी प्रसाद यादव पूछेंगे अब बिहार के बहादुर जनता को के साथ रह करके सर्वांगीण विकास हम बिहार में करें। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। मौजूद हैं सिवान में, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिवान के विधायक हैं। सर, आपका नॉमिनेशन हो गया है, कैसा लग रहा है? जनता का प्यार देके क्या लग रहा है? नॉमिनेशन तो कई दिन पहले हो गया है। जनता का प्यार देके क्या लग रहा है? जनता का प्यार तो इतना अपार है सभी वर्ग के भाइयों का कि उन लोगों को प्यार आ प्रेम आ समर्थन आ अपनत्व देख करके हमारा आंख कभी कभी प्यार में भर जाता है कि हमको बहुत लोग प्यार कर रहा है। इस बार भरोसा है कि फिर से जीत? पूरा भरोसा है। इतने साल से राजनीति में हैं और लगातार जो है विधायक भी बन रहे हैं, लगातार आपको जनता समर्थन दे रही है। इस बार अगर फिर से बनते हैं तो इस बार क्या अलग काम करेंगे आप जनता के लिए? हमारी एक इच्छा है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ और आज मैं तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाओ। ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है और इस बार सरकार बनती है और तेजस्वी प्रसाद जी अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, अब बनना ही है, जनता का मिजाज उनके पक्ष में है। तो इस बार पूरे सिवान में जितने अधूरे काम लोगों का है उन तमाम कार्यों को पूरा करेंगे और सबसे बड़ी जाम की समस्या है, इसलिए तारवारा मोड़ से श्रीनगर तक एलिवेटेड रोड बनाने के लिए हम तेजस्वी जी से आग्रह करेंगे कि जाम से मुक्ति के लिए ऊपरी सड़क आप स्वीकृत कर दे सिवान में। अब मैंने क्वेश्चन किया है असेंबली में, वो लंबित है और उसको जो है हमारा हमारा लाइकिंग जो है वो स्कीम है, उसको पूरा कराने का हम काम करेंगे। युवा की अगर बात करें तो सिवान में पलायन, बेरोजगारी की समस्या है, युवा भी बोलती है, उनके लिए इस बार क्या कुछ करेंगे? बिहार में 20 बरस की जो एनडीए की सरकार है उसने एक सुई का भी कारखाना बिहार में नहीं लगाया और जिस राज्य में उद्योग नहीं लगेंगे वह राज्य में रोजगार नहीं मिलेंगे और वह राज्य विकसित राज्य नहीं हो सकता है। इसीलिए पलायन हो रहा है बिहार का। हमारे नेता युवा सम्राट तेजस्वी जी ने कहा है कि हम उद्योग लगाएंगे और पलायन को हम रोकेंगे और जो हमारे मतलब इस राज्य के निवासी हैं वो गुजरात, हरियाणा, पंजाब नहीं जाएंगे, हम उन्हीं को यही रोजी रोटी देने का हम काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है जो 20 वर्षों में नहीं हुआ है, हमारी सरकार आने के 20 दिन में, 20 महीनों में हम वो चीज करके दिखाएंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है, यह भी कहा कि यह तेजस्वी का वादा है, इसलिए हम अपने आप सहमत हैं? हम सहमत हैं कि जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 दिन में कर दिखाएंगे तेजस्वी यादव। 20 इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। जो एनडीए सरकार 20 वर्ष रही,
इसके इच्छा शक्ति मजबूत नहीं था। ये लोग वोट के लिए राजनीति करते थे। हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार के समृद्धि और विकास के लिए, मान सम्मान सबको मिले इसके लिए, और युवाओं को नौकरी देने के लिए, और माता बहनों को मान सम्मान करने के लिए, अति पिछड़ा महादलित दलित और जो वंचित समाज है उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इच्छा शक्ति है। और जब इच्छा शक्ति मजबूत हो जाएगी तो निश्चित काम असंभव नहीं होगा, काम संभव होगा। तेजस्वी जी काम को करेंगे। चुनावी साल है, कुछ दिन अब बाकी रह गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है और लगातार अपने बयानों में ये कह ही रही है कि 15 साल 20 साल इनकी सरकार, अपनी कार्यकाल, तो इस पर क्या कहेंगे? बिहार में एनडीए की सरकार, भाजपा जदयू की सरकार हर फ्रंट पर फेल्योर है। घूसखोरी, रिश्वतखोरी, अफसरशाही और विधि व्यवस्था और तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्था है उसको अपहरण कर लिया गया है। इसलिए पदाधिकारी और कर्मचारी छोटे छोटे काम में रिश्वत खोज रहे हैं, जनता तबाह है। इसलिए इस बार मन लोगों ने बना लिया है कि 20 बरस के जो शासन है और जो मुख्यमंत्री या मंत्री है या सरकार है एनडीए की, उसको इस बार हटाया जाएगा। और तेजस्वी जी ने कहा कि एक चांस हमको भी दीजिए, हम माई बहन योजना में 2500 रुपया हम प्रति माह देंगे, 200 यूनिट बिजली में हम फ्री देंगे, 400 पेंशन को बढ़ाकर 1500 देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा है कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे जो महंगा बिक रहा है। और उन्होंने कहा कि यो लाखों को रोजगार देंगे और सबको मान सम्मान देने का काम उन्होंने कहा है। और अब तो यह भी वो कह दिए हैं कि जितने संविदा पर बहाल है उन सभी संविदा पर बहाल बिहार के भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए जो कर्मी है उनको हम परमानेंट करेंगे, सरकारी सेवक हम बनाएंगे। और जीविका दीदी को हम उनको, अमित शाह ने कहा, लोगों ने पूछा, आप लोगों ने पूछा कि ये जो 10,000 जीविका को जो दिए हैं वो लोन है, वो माफ रहेगा कि वापस होगा? तो छपरा के ही सभा में उन्होंने कहा कि जीविका दीदी को काम करने के लिए हम लोग पैसा दिए हैं, वह पैसा फिर उन लोगों को लौटाना पड़ेगा। और तेजस्वी जी ने कहा है कि जीविका दीदी को हम 30,000 महीना देंगे और साथ ही साथ उनको सरकारी हम कर्मी बना देंगे। और 30 वो जो लोन बैंक से लेंगे उसके 2 बरस तक जो इंटरेस्ट होगा वो सरकार वहन करेगी। और पूरे के पूरे जीविका दीदी से लेकर सभी जो लगी हुई है, जो बड़े कष्ट परेशानी अपने पटना में मांग को लिए गई, सब लोगों को बहुत तकलीफ हुआ, तो तमाम लोगों के आंख के आंसू को हम तेजस्वी प्रसाद यादव पहुँचेंगे और बिहार के बहादुर जनता को के साथ रह करके सर्वांगीण विकास हम बिहार में करेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे, चूंकि इस बार भी आपको टिकट मिली है लेकिन चुनौती इस बार आपकी कड़ी है क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनौती के सामना जनता के बल पर हम हमेशा करते रहे हैं। इस बार यह जो चुनाव है वह, मैं तो एक प्रत्याशी हूँ, लेकिन हमारा चुनाव सभी नौजवान और सभी समाज के सभी भाई लड़ रहे हैं, देहात से शहर तक। इसलिए मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है, जीत जो है सुनिश्चित है। और हाँ, हम 105 के हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो हम स्वदेशी हैं।
और जो हमसे लड़ने के लिए आया है वो स्वदेशी नहीं है, वह जो है बाहर के रहने वाले वो आदमी है। तो एक तरह से वो आए हैं तो यह भी लोगों का कहना है कि वो तो जीत करके चले जाएंगे, लेकिन क्या जाने उनसे भेंट होगी कि नहीं होगी। और चौधरी जी तो जब जाते हैं रात में दिन में, अब बराबर उनका राजधानी पटना नहीं, उनका राजधानी सिवाने है, यहीं रहते हैं, तो उनसे मुलाकात होती रहेगी। तो जनता मन बना ली है, चाहे कितना हो वो तिगड़म लोग करेगा, लेकिन एक नहीं चलेगा। हमारे हर बूथ के सभी मतदाता सतर्क है, सावधान है। और इस बार के चुनाव में सिर्फ निवेदन है इलेक्शन कमीशन और प्रशासन से कि आप निष्पक्ष चुनाव करा दीजिए, आप कहीं किसी के तरफ इंक्लाइन नहीं होइए। काहे से कि हम भी इस राज्य में बहुत दिनों से जनता के सेवा किए हैं और सरकार में भी रहने का बहुत वर्षों तक हमको मौका मिला है। तो हम जरूर मतलब नियम और कानून प्रोटोकॉल इलेक्शन कमीशन के आदेश का पालन करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा भी एने ओने लोग किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। और हमारे सभी कार्यकर्ता इंटैक्ट है, हर तरह के मतलब शांतिपूर्ण तरीके से हर जो सरकार के अच्छे कदम के स्वागत करेंगे। और सरकार के जो गलत अगर कोई बात होगी तो हम तमाम लोग मिल करके विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने सिवान के विधायक और प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी ने साफ तौर पर अपनी रणनीति बता दी और बता दिया कि इस बार भी आरजेडी पूरी बहुमत के साथ सरकार में आने को तैयार है और सीएम फेस का ऐलान भी साफ तौर पर आपके सामने कर दिया। तो आपको कैसी लगी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ वॉच न्यूज पर। धन्यवाद।